my 12th lecture on acid, bases and salt. In this class, I will describe about baking soda. How baking soda is prepared. It means production of baking soda, its properties and usage. तो बेकिंग सोडा, इसको खावा सोडा के भी नाम से जानते हैं. खावा सोडा सभी जानते हैं. तो बेकिंग सोडा को क्या कहा जाता है? खावा सोडा भी कहते हैं. तो बेकिंग सोडा, इसका फॉर्मूला अगर पूछा जाए, मोलिकुलर फॉर्मूला, NaHCO3 मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा. इसका केमिकल नेम सोडियम बाइकार्बोनेट. देखो सोडियम HCO3 बाइकार्बोनेट, इसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट. सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसका ये भी नाम हो सकता है सोडियम बाइकार्बोनेट को हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं. तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका केमिकल नेम हो गया. अब कैसे इसका प्रोडक्शन कैसे होगा? देखिए, प्रोडक्शन ऑफ बेकिंग सोडा कैसे बनाया जाता है. प्रोडक्शन ऑफ बेकिंग सोडा. देखो, जैसे वॉशिंग सोडा का प्रोडक्शन बताए थे कि वॉशिंग सोडा को अमोनिया सोडा प्रोसेस से प्रोड्यूस किया जाता है, जिसको सॉल्वे प्रोसेस भी कहा जाता है. वही प्रोसेस इन्वॉल्व होता है किसमें? बेकिंग सोडा के भी प्रोडक्शन में. इसके प्रोडक्शन में भी यही होता है. इसे तो लिखते हैं प्रोडक्शन ऑफ बेकिंग सोडा बाई अमोनिया सोडा प्रोसेस और सॉल्वे प्रोसेस. अमोनिया सोडा प्रोसेस और सॉल्वे प्रोसेस के नाम से जानते हैं. इस प्रोसेस में क्या है? अंतर इतना ही है कि वॉशिंग सोडा में प्रोसेस को आगे बढ़ाना पड़ता है, इसको बीच में ब्रेक करना पड़ता है. जैसे देखो, इस प्रोसेस में when carbon dioxide gas is passed through ammonia mixed water, ammonia NH3 और वाटर के साथ इसको मिलाया गया है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किया जाता है. तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस passed over ammonia mixed water, then formation of ammonium bicarbonate takes place. Ammonium bicarbonate, so ammonium NH4 bicarbonate HCO3, ammonium bicarbonate. Ammonium bicarbonate is also known as ammonium hydrogen carbonate. इसको बोलेंगे ammonium bicarbonate. Ammonium bicarbonate. Ammonium bicarbonate treated with sodium chloride solution NaCl. Aqueous solution of sodium chloride is commonly known as brine. सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन से ट्रीट किया जाता है अमोनियम बाइकार्बोनेट को. यहाँ फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, अमोनियम क्लोरीन से कंबाइन होगा सोडियम HCO3 से. तो NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट बन गया. यही प्रिसिपिटेट के रूप में मिलेगा और सॉल्यूशन में जाएगा NH4Cl सोडियम बाइकार्बोनेट. तो ये क्या हो गया? सोडियम बाइकार्बोनेट को ही क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा. ये बन गया
बेकिंग सोडा। जैसे प्रिसिपिटेशन प्राप्त होगा, इसको फिल्टर करेंगे, फिल्टरेट करेंगे, इसको ड्राइड करेंगे, सुखाएंगे, और इस तरह से सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त कर लिया गया। इस सोडियम कार्बोनेट का अलग अलग यूज है ना। जैसे खावा सोडा, बेकिंग सोडा। अब बेकिंग पाउडर में थोड़ा सा डिफरेंस है। बेकिंग सोडा कंपाउंड है सोडियम बाइकार्बोनेट, लेकिन बेकिंग पाउडर है मिक्सचर। बेकिंग पाउडर में सोडियम बाइकार्बोनेट और एक एडिबल ऑर्गेनिक एसिड मिलाया जाता है, टार्टारिक एसिड, जो टेमरिन में पाया जाता है टार्टारिक एसिड। तो टार्टारिक एसिड का मिक्सचर होता है, क्योंकि इसके गर्म होने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सोडियम कार्बोनेट ये सब बनेगा, तो उसमें कुछ बिटरनेस आ जाती है। फूड मटेरियल में इसको पकाने में जब डालेंगे उसमें कुछ बिटरनेस आ जाता है, तो उसको कैंसिल करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए उसमें टार्टारिक एसिड मिलाया जाता है, तब बन जाता है बेकिंग पाउडर। आगे अभी देखते हैं यह हो गया प्रोसीड्यूर बनाने की विधि, और इसका प्रॉपर्टीज क्या है और उसका यूजेज क्या है उसको समझाते हैं इसके आगे। प्रॉपर्टीज और यूजेज। प्रॉपर्टीज ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा कंसिस्ट व्हाइट क्रिस्टल्स। इसमें व्हाइट क्रिस्टल्स होते हैं जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं, इसलिए लिखा है इट कंसिस्ट व्हाइट क्रिस्टल्स विच आर सोल्यूबल इन वाटर। इट्स सोल्यूशन इन वाटर इज माइल्ड अल्कलाइन। इसका भी सोल्यूशन क्या होता है, अल्कलाइन नेचर का होगा, इसलिए रेड लिटमस को किसमें बदल देगा, ब्लू कर देता है। सो इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। और देखना इसमें एक्शन ऑफ हीट। व्हाट इज द एक्शन ऑफ हीट ऑन बेकिंग सोडा। तो Na8CO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको जो हीट किया जाता है 100 डिग्री, नियर अबाउट 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो डिकम्पोज होगा, और डिकम्पोज होकर बनाएगा सोडियम कार्बोनेट, H2O और CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में भाग लेता है, डिकम्पोज हो जाता है इसमें, सोडियम कार्बोनेट में, वाटर में और CO2 में। अब यह प्रॉपर्टीज हो गया। उसके बाद यूजेज देखो, बेकिंग सोडा का क्या यूजेज है। तो इट इज यूज्ड एज एंटासिड टू रिमूव एसिडिटी ऑफ द स्टोमक। पेट में एसिडिटी बढ़ जाती है, एसिड का प्रभाव बढ़ जाता है, उस स्थिति में घरेलू उपचार जो होता है, घर में अगर बेकिंग सोडा उपलब्ध होता है तो उसको थोड़ा उसका घोल बनाकर पी लिया जाए, है ना। जिसको पियोगे तो क्या होगा, देखो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला NaHCO3। पेट में एसिडिटी बढ़ गई तो कौन एसिड बन गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया है, तो उसका क्या लिखेंगे फॉर्मूला HCl। यही जब रिएक्शन करेगा तो इसके प्रभाव का न्यूट्रलाइज करेगा, या बेसिक नेचर है एसिडिक नेचर, एसिड बेस रिएक्शन करेगा तो न्यूट्रलाइजेशन होता है, न्यूट्रलाइज करेगा, बनाएगा NaCl, सोडियम क्लोराइड प्लस H2O, और कौन गैस रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। यही इस रिएक्शन के फलस्वरूप न्यूट्रलाइज कर देता है। इट इज यूज्ड इन मेकिंग बेकिंग पाउडर। वही बताया है, बेकिंग पाउडर जब टार्टारिक एसिड के साथ इसको मिक्स किया जाता है बेकिंग सोडा को, तो बेकिंग पाउडर का फॉर्मेशन होता है, जिसका यूज बेकिंग में, नाम है बेकिंग, जैसे फूड मटेरियल में बनाने में, है ना, जो सब्सटेंस नहीं गलता है, मीट और नहीं गलता है, तो उसमें बेकिंग पाउडर थोड़ा मिला जाता है। नहीं, ये केक बनाने में, ये तरह तरह का जो, जैसे मैं जिलेबी बनाते हैं उसमें बेकिंग सोडा, इस तरह के कुछ आइटम होते हैं, पूड़ी बनाते हैं उसमें बेकिंग सोडा, इस सब का यूज करते हैं बेकिंग सोडा का फूड मटेरियल को प्रिपेयर करने में। ऐसा करने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा, और रिलीज होने से उसका साइज भी बढ़ा देगा, और वह क्या होता है, मुलायम भी हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, खाने में अच्छा लगेगा। तो बेकिंग सोडा इट इज यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर, अग्निशामक, जो आग बुझाने वाला जो मशीन बना हुआ है यंत्र, उसमें किसका यूज करते हैं, इस बेकिंग सोडा का। उसमें बेकिंग सोडा और सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर रखा जाता है, दोनों अलग अलग सेपरेट रहता है। जब उसका यूज करना होता है तो प्रेशर से उसके नोजल पर प्रेशर दिया जाता है, प्रेशर दिया जाता है तो सल्फ्यूरिक एसिड जिस कंटेनर में रखा गया वह फूट जाता है, दोनों आपस में मिक्स हो जाएगा। जब मिक्स होगा तो रिएक्शन होगा, देखो सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस H2O, और क्या बनेगा
कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। बैलेंस करोगे सोडियम तो यहां पर क्या लगाओगे 2 लगा दोगे, तो सोडियम 2 SO4 हाइड्रोजन 2 और यहाँ पर 2 4 हो गया है, तो यहां भी क्या लगाओ 2 लगा दो और लगाओगे तो रिएक्शन यह क्या हो जाएगा आपका बैलेंस हो गया। तो इस रिएक्शन में कौन गैस रिलीज हुआ कार्बन डाइऑक्साइड। यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलता है जहां आग लगा हुआ है, आग के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड पूरा क्या करता है कवर कर देता है, इसका कनेक्शन एयर से टूट जाता है जिसके चलते आग बुझ जाता है। इसलिए फायर एक्सटिंग्विशर में बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है। तब यही आपके बारे आज पढ़ाए किसके बारे में बेकिंग सोडा के बारे में। नेक्स्ट क्लास में आपको हम पढ़ाएंगे ब्लीचिंग पाउडर के बारे में, उसका प्रिपरेशन क्या होगा कैसे बनाएंगे उसको देखना है ना। कोई प्रॉब्लम होगा तो मेरे मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा। थैंक्स। इसका क्या करो आप लोग, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट्स लिखने में आसानी मिलेगी।